हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बंजारे शेफ। बेसन के गट्टे की सब्ज़ी किसे पसंद नहीं आती, लेकिन जब इसको बनाते हैं तो साधारण तौर पे देखा होगा कि सेंटर से बहुत सख्त रह जाते हैं। कितना भी मोयन डालें, कितना भी इसके अंदर हम उपाय करें, लेकिन सेंटर से ये सख्त बनते हैं। तो चलिए आज एक नई ट्रिक से बताते हैं आपको बेसन के गट्टे बनाना। बेसन के गट्टे की सब्ज़ी राजस्थान और पंजाब और नॉर्थ इंडिया की एक स्पेशल डिश है। आज हम इसको एक ख़ास तरीके से बनाना बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले सामान तैयार कर लेते हैं। ये हमने लिया है बेसन और कुछ खड़े मसाले, जिसमें साबुत लाल मिर्च, जीरा, धनिया, सौंफ, बड़ी इलायची, तेज पत्ता और जायफल, और साथ में ये हमारे मसालेदान है, स्पाइस बॉक्स है। और तड़का बनाने के लिए लेंगे प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, टमाटर प्यूरी। तो इस तरह से पहले सामान इकट्ठा कर लेते हैं। अब एक पैन को गरम करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें थोड़े से जो खड़े मसाले हमने लेने हैं उनको भून लेंगे। तो ड्राई रोस्ट करेंगे। आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच सौंफ और आधा चम्मच साबुत धनिया, इनको हल्का हल्का भून लेते हैं, जिससे इनकी नमी भी निकल जाए और थोड़े क्रिस्प हो जाएं। हल्का सा भूनने के बाद इनको हम अलग निकाल लेंगे और ठंडा होने पर इनको पीस लेंगे। दरदरा ही पीसना है। तो ये एक हमारी इस डिश में बड़ा ही एक अलग और टेस्टी बनाते हैं बेसन के गट्टों को। तो ये भी एक हमारी ट्रिक है। और इसको जो बनाने का एक स्पेशल तरीका है, उससे ये बेसन के गट्टे कभी भी बहुत सख्त नहीं बनेंगे। जैसे बीच में से सेंटर में से हार्ड हो जाते हैं, ऐसे नहीं बनेंगे। तो ये नई ट्रिक आपको मैं इस रेसिपी में बताऊंगी। तो ये मसाला पीस दिया हमने। अब बनाते हैं बेसन के गट्टे। बनाने के लिए हम लेंगे 4-5 चम्मच बेसन। यहाँ पर मैंने 5 चम्मच बड़े वाले बेसन लिया है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे मसाले, ऐड करेंगे जो हमने भुने हुए हैं, और साथ में डालेंगे नमक और आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और आधा चम्मच ही डाल रहे हैं गरम मसाला। अब जो हमने ये मसाला पीसा है वो भी इसके अंदर ऐड करेंगे। उसमें आधा हम इसके अंदर हमने ऐड किया है और आधा बाद में ग्रेवी में जो बनेगी उसमें डालेंगे। तो अच्छी तरह से एक चम्मच से इनको मिक्स कर लें। अब इसको हमने सॉफ्ट बनाने के लिए क्या करना है, तो उसके लिए हम मोइन डालते हैं। मोइन हम सरसों के तेल का डाल रहे हैं। मस्टर्ड ऑयल का इसके अंदर मैं जब भी गट्टे बनाती हूँ मोइन डालती हूँ। तो इसमें मैं 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल ऐड कर रही हूँ। उसके बाद इसको ऑयल को बेसन में अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो थोड़ा सा चम्मच से हिला लें, और नहीं तो हाथ से, उंगलियों से, जिससे कि एक एक कण में जो है बेसन में अच्छी तरह से ऑयल पहुंच जाए। ऐसे हमने इसको मिक्स करना है। तो ये देखिए बेसन में अच्छी तरह से अब मैं हाथ से इसको मिला लेती हूँ, जिससे कि ये मोइन बेसन में अच्छी तरह से लग जाए। तो ये देखो ऐसे थोड़ा थोड़ा सा, जैसे हम पूड़ी के लिए आटा बनाते हैं और उसमें थोड़ी मुट्ठी सी बनने लगती है, इसी तरह से इस बेसन को भी हमने मोइन को इसी तरह से मिक्स करना है। तो ये देखो अब ये बेसन अच्छे से हमारा मिक्स हो गया ऐसे। तो अब क्या करेंगे, इसके बाद इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको हम गूंद लेंगे। तो मैं हल्का गुनगुना पानी लेकर इसको गूंदती हूँ। और ये ध्यान रखना है कि ये पानी बहुत ज़्यादा नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि इसका जो गट्टों का
आटा है वो थोड़ा सख्त ही बनाया जाता है। तो धीरे धीरे से इसको मिक्स कर रहे हैं। इसमें जितना भी नीचे है बेसन लगा हुआ वो सारा इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए अच्छे से जैसे गूंदते हैं उसी तरह से इसको गूंदेंगे। तो इस बार आप इस तरह से ये बेसन के गट्टों की सब्ज़ी बनाकर देखिएगा और आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये इस तरह मैंने पहले क्यों नहीं बनाया, क्योंकि ये गट्टे कभी भी सेंटर से हार्ड नहीं होते, बीच में से कभी भी हार्ड नहीं बनेंगे। तो ये अब आटा इसका जो बेसन है ये हमारा अच्छे से गूंद गया है। अब इसको कुछ देर रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। इसके बीच में हम दूसरी तैयारी करेंगे। तो इसमें प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च को बारीक बारीक काट लेते हैं। तो ये हमारा अदरक और लहसुन का पेस्ट बन गया है, ग्रेट किया है हमने और बाकी चीज़ों को काट लिया है। तो एक ख़ास इसके अंदर मसाला बनाते हैं ग्रेवी को अच्छा थिक बनाने के लिए और रिच बनाने के लिए। एक बोल के अंदर लिया है हमने 2 बड़े चम्मच दही, ताज़ा दही लिया है और दही में मैं ऐड कर रही हूँ आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच ही नमक। इनको मिक्स कर लें अच्छी तरह से। इससे दही के अंदर बहुत अच्छा सा कलर आ जाता है। जब इस दही को हम तड़के में ऐड करते हैं तो पूरे तड़के की रंगत बहुत अच्छी हो जाती है और स्वाद भी बढ़ जाता है। अब जो बेसन के गट्टे बनाने के लिए हमने डो बनाया है उसकी छोटी छोटी लोई काट लेते हैं। इसको जो मैंने स्पेशल तरीका इसको गट्टे बनाने का है उसमें एक पॉलीथीन की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक मेरे पास मैंने ये पॉलीथीन लिया है और इसको ऑयल से ग्रीस कर लिया। अब इस एक तरफ से इस लोई को रखा और दूसरा तरफ से ऊपर से इसको कवर कर दिया और इसको अब मैं बेल लूँगी। तो एक पूड़ी की तरह से इसको हमने फैलाकर बेल लेना है। तो ये एक पतला सा जैसे हम बनाते हैं पतली पूड़ी बनाते हैं उस तरह से इसको बेलेंगे। तो ये सब फैला दिया बेसन। ये बड़े आराम से बेल जाता है और पॉलीथीन में रखने की वजह से प्लास्टिक की शीट के नीचे रखने से चिपकता भी नहीं है। इसको दोनों हाथों से धीरे धीरे से इसको रोल कर लें। ये आराम से रोल हो जाता है क्योंकि इसके अंदर मोइन भी बहुत अच्छे से पड़ा हुआ है, तो किसी तरह की दिक्कत नहीं आती। तो इस तरह से घुमा घुमा कर ये एक रोल तैयार हो गया। अब हल्का सा प्रेस करते हुए इसको और दबा देंगे। ये देखिए, तो इस तरह से ये रोल बन गया। दूसरा रोल भी मैं इसी तरह से तैयार कर लेती हूँ। तो ये रोल क्योंकि हम इस तरह से रोल करके यानी साइड बना रहे हैं तो ये सेंटर से खुले रहते हैं, सख्त नहीं होते बिल्कुल। और यही एक ख़ास ट्रिक है इन गट्टों को बनाने की। तो ये दूसरा भी मैंने लोई लिया और इसको बेलकर पतली एक शीट की तरह से बनाया और फिर इसके बाद रोल कर लेंगे। इसमें ये हमारी ये पूड़ी जो है गोल बने या शेप नहीं आए उसके लिए आप चिंता ना करें, क्योंकि इनको रोल बनाना है तो उसमें कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये मैंने बस शीट इसको पतला बेलना है। इसको भी इसी तरह से रोल कर लेती हूँ। ये देखिए, धीरे 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 से दोनों सिरों को उठाते हुए रोल कर लेंगे और इसको हल्का सा बाद में प्रेस करेंगे जिससे कि ये एंड्स इसके खुले नहीं। जब बॉईल होंगे तो एंड्स इसके खुलेंगे नहीं। ये देखिए, ये सेंटर से इस तरह से एक खाली है, तो सख्त होने का तो सवाल ही नहीं उठता। अब इस तरह से मैं सभी रोल बना के
एक प्लेट में रखती जाती हूँ। अब मैंने एक और लोई लिया है, इसको मैं डिफरेंट तरीके से आपको बताऊंगी कि रोल कैसे और बना सकते हैं। इसको भी ऐसे बेल लेते हैं और इसको रोल बनाने के लिए अगर आपको इसको गोल करने में थोड़ी मुश्किल पड़ती हो तो एक सिंपल तरीका है, उसके लिए चॉपस्टिक लिया है मैंने। आपके पास भी कोई अगर कोई इस तरह से सर्कुलर कोई चीज़ पड़ी हो तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, और चॉपस्टिक है वुडन, वो भी बहुत इसमें काम आएगी। तो ये इस तरह से ये बेलने के बाद अब ये मैं चॉपस्टिक को इसके ऊपर रखूँगी और धीरे धीरे इसको रोल कर लेंगे। ये इस तरह से ये चॉपस्टिक है, एक एंड के ऊपर रखा और हल्के से इसको मोड़ते हुए घुमाते जाएंगे। ये देखिए इतने आराम से ये रोल बन जाएगा। शायद ये आपको और भी इजी रहे। इस तरीके से आप बनाइए, इसको एक दो बार घुमा लो तो इसके एंड्स भी अच्छी तरह से चिपक जाएंगे। ये देखिए, और इसके बाद इस चॉपस्टिक को सेंटर में से निकाल देंगे। कितना अच्छा, एकदम खोखला सा हमारा रोल तैयार हो गया। तो इस तरह से एक एक करके सभी रोल्स बना लेंगे। तो ये हमारे रोल्स तैयार हो गए। इसके बाद अब इन रोल्स को हमने उबालना है। तो एक बड़ा बर्तन लेंगे, थोड़ा सा ब्रॉड लेंगे जिससे ये रोल्स उसके अंदर आसानी से आ जाए। तो मैंने एक ये बड़ा बर्तन लिया है, इसको गैस के ऊपर रखा है और इसके अंदर हम डाल रहे हैं 3 कप पानी। जितने रोल्स हैं आप उसके अंदाज से या जितनी आपने ग्रेवी बनानी है उसके हिसाब से आप पानी डाल सकते हैं। और ये वाला पानी वेस्ट नहीं जाता, क्योंकि बॉईल करने के बाद ग्रेवी में जो पानी बच जाता है रोल्स को काटने के बाद हम वही पानी यूज़ करते हैं। तो ये मैंने बॉईल होने के लिए पानी रखा है, और जब पानी हल्का सा गर्म हो गया तब मैं ये रोल्स धीरे धीरे इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। जैसे जैसे ये रोल्स बॉईल होते हैं तो आप देखेंगे कुछ देर बाद ये फूलकर ऊपर आ जाते हैं, और ये अच्छी तरह बॉईल हो चुके हैं। उसकी भी एक ये पहचान है कि ये ऊपर से थोड़े मतलब इसके ऊपर बुलबुले से आपको नज़र आने लगेंगे, और हल्के इनका रंग भी हल्का सा लगने लगेगा और ये ऊपर तैराएंगे। तो जब तक ये रोल्स बॉईल होते हैं इसको हम दूसरी तरफ गैस के ऊपर कर देते हैं और बाकी इसके लिए ग्रेवी तैयार करते हैं। तो एक पैन गरम करेंगे और इसके अंदर डालेंगे कुकिंग ऑयल। आप देसी घी डालना चाहें तो घी भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ऐड करूँगी 2 चम्मच ऑयल। ऑयल गरम होने पर इसके अंदर डाल लेते हैं 1 चम्मच जीरा। जब जीरा तड़कने लगेगा तब ऐड करेंगे मस्टर्ड सीड्स। 1 चम्मच मैंने मस्टर्ड सीड्स डाल दिए हैं, और मस्टर्ड सीड्स भी धीरे से चटकने लगेंगे। अब इसके साथ में डालेंगे जो खड़े मसाले हैं थोड़े से, ये हमने डाला है थोड़ा सा सौंफ और तेज पत्ता, 2 तेज पत्ते हैं, 2 साबुत लाल मिर्च, और साथ में जो हमने दरदरा पीसा था मसाला, आधा उसका हमने जो डो बनाया था उसमें डाला था, आधा बचा हुआ इस ग्रेवी के लिए इसमें ऐड कर देंगे। तो इससे ग्रेवी में भी टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। तो जब ये मसाला भुनने लगेगा तो इसमें ऐड करेंगे
अदरक और लहसुन के ग्रेट किया हुआ पेस्ट और साथ में कटा हुआ अनियन, और साथ में इसके अंदर हरी मिर्च भी हमने काटी है, वो भी इसके अंदर डाल देते हैं। इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से भूनने देंगे जब तक कि प्याज का कलर चेंज हो जाए। तो हल्का ब्राउन होने तक इस प्याज को और मसालों को भूनेंगे। ये प्याज और ये मसाले हमारे भून रहे हैं और साथ ही ये गट्टे भी हमारे धीरे धीरे उबल रहे हैं। तो ये देखिए, लेकिन अभी ये सभी तैरकर ऊपर आएंगे, जिससे पता लगेगा कि ये अच्छी तरह से बॉयल हो चुके हैं। तो अभी कुछ टाइम और लगेगा, तब तक हमारा मसाला भी तैयार हो रहा है। तो ये देखिए, प्याज अच्छी तरह से भुन चुका है। इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच हींग का पाउडर। हींग से इस सब्जी के अंदर ख़ास तौर से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे जो दही का पेस्ट बनाया था, हल्दी, लाल मिर्च और नमक डालकर वो दही वाला पेस्ट इसके अंदर ऐड कर देंगे। इस दही को ऐड करने से ग्रेवी में एक कलर अच्छा आता है उसको, और उसके अंदर थोड़ा गाढ़ापन लगता है, रिचनेस लगती है। तो ये दही को अच्छी तरह से भुनने देंगे। दही हमारा भुन चुका है। अब इसके अंदर जब थोड़ा सा और भुन चुकेगा तो हम ऐड करेंगे टोमेटो पेस्ट। टोमेटो की हमने प्योरी बना ली थी, उसको ऐड कर देंगे और इसको भी कुछ देर तक भुनने देते हैं। इसमें से थोड़ा सा ऑयल या घी अलग होने लगा है मसाले से, तो ये हमारा पेस्ट भी भुन चुका है। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको पकने देते हैं। ये बेसन के गट्टे अब हमारे उबल चुके हैं। अब गैस को टर्न ऑफ कर देंगे और एक गट्टों को इस पानी में से निकाल लेंगे। ध्यान रखना है, इस पानी को फेंकना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ग्रेवी हम इसी पानी से बनाते हैं। तो ये हमारा मसाला भुन चुका है। गट्टों को पहले पानी से अलग करते हैं। ये चॉपिंग बोर्ड के ऊपर इन गट्टों को मैं निकाल लेती हूँ। इस वक्त आप देखेंगे कि गट्टे थोड़े फूलकर मोटे हो चुके हैं। अब ये सभी गट्टे हमारे बढ़िया से बॉयल हुए हैं। अब इनको हम काट लेंगे चाकू से। मैं इनको थोड़ा थोड़ा बड़े साइज़ में काट रही हूँ, क्योंकि ये गट्टे हमारे बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। अगर हम बहुत छोटे काटेंगे तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये ग्रेवी में ही डिज़ोल्व हो जाते हैं, क्योंकि ये हमने एक स्पेशल स्टाइल से बनाए हैं जो कि बीच में से हार्ड नहीं है, इसलिए कभी कभी ये पानी में डिज़ोल्व हो सकते हैं। तो अब इसका गट्टों का जो पानी बचा है उसको हम मसाले के अंदर जो पेस्ट बनाया है ग्रेवी के लिए उसमें ऐड कर देंगे। इससे टेस्ट भी इसका ग्रेवी का बहुत अच्छा रहता है, और ये पानी को हम यूटिलाइज भी करते हैं। तो इसके अंदर ऐड कर देंगे स्वादानुसार नमक और इस पानी को बॉईल होने देंगे। इसके अंदर अब ऐड कर देते हैं जो हमने दरदरा पीसा था मसाला, आधा उसको रखा था, तो वो डाल देंगे और साथ में अजवाइन भी। तो अजवाइन इस बेसन की सब्ज़ी को डाइजेस्टिव बनाती है और इसका टेस्ट भी एनहांस करती है। तो ये जब तक ये बॉईल होती है, तो ये देखिए गट्टे हमने सभी काट लिए हैं और ये बिल्कुल अंदर सेंटर से इसके अंदर सॉलिड बिल्कुल नहीं है।
तो ये बहुत ही सॉफ्ट रहते हैं। इस तरीके से आप सब एक बार गट्टों की सब्ज़ी ज़रूर बनाकर देखिएगा और यकीन मानिए कि ये सब्ज़ी सभी को पसंद आएगी, क्योंकि ये हार्ड बिल्कुल नहीं लगती और खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो ये पानी अच्छी तरह से बॉईल हो गया है। अब इसके अंदर जो हमने गट्टे काटे हैं वो ऐड कर देंगे। धीरे धीरे इन गट्टों को ऐड कर दीजिए। तो ये जितना भी पानी है इस ग्रेवी के अंदर गट्टों की वजह से एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो आप जितना आपको इसको लिक्विड रखना है सब्ज़ी को, आप उस हिसाब से पानी को रख सकते हैं। तरी वाला ज़्यादा चाहते हो तो पानी उसका थोड़ा ज़्यादा रहने दीजिए। अगर आपको थोड़ा सूखा पसंद हो तो थोड़ा सूखा रखिए। अब इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच गरम मसाला। गरम मसाले में इतने सारे मसाले होते हैं कि सब्जियों में जो भी कमी रह जाती है, अगर 1 चम्मच गरम मसाला ऐड कर दिया जाए तो सब्ज़ी कैसी भी हो बहुत स्वादिष्ट हो जाती है। यहाँ पर डाल रही हूँ 1 चम्मच अनारदाना पाउडर। आप इसकी जगह अमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। सब्जियां बनने के बाद ही गरम मसाला ऐड किया जाता है, जिससे कि उसकी जो खुशबू है गरम मसाले की वो बरकरार रहती है। इसके बाद हम ऐड करेंगे कटे हुए ताज़ा हरा धनिया के पत्ते। तो ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही स्वादिष्ट सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो गट्टों की सब्ज़ी की रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच में भी शेयर भी कीजिए और उनसे पूछिए कि उनको ये तरीका कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे अगली ऐसी ही नई रेसिपी के साथ। तब तक खुश रहिए और स्वादिष्ट खाना बनाते रहिए। मेहनत से बनाइए, मोहब्बत से खिलाइए। यही है खाने का राज और खिलाने का राज।